आज मैं सुहागरात की सेज पर बैठे बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल दौड़ रहा था यह सोचकर कि आज मेरे साथ क्या होने जा रहा है। कभी किसी आदमी के करीब नहीं हुई थी और अब मेरा पति मेरे करीब होने को था। तभी दरवाजा खुला, सिर झुकाए बैठ गई, घूंघट से अपने चेहरे को अच्छे से छुपा लिया था। और मेरा पति मुझसे काफी बड़ा है, बेहद डर लग रहा था कि वो मुझसे क्या कहेगा। एक तरफ अंदर ही अंदर मुझे उत्साह भी महसूस हो रहा था। सुहागरात के बारे में बहुत किस्से मैंने सुन रखे थे। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे के अंदर आया और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर मेरी ओर आने लगा। मेरा पति मेरे सामने आकर बैठ गया और मेरे घूंघट उठाया। अभी मैं अपनी नजरें नीचे करके रखी थी। धीरे धीरे पलकों के बीच से मैं नजर चुरा कर देखा, पर उसके चेहरे को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मेरा पति नहीं था। वह विक्रम तुम? मैं हकलाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा शायद यह मजाक कर रहा हो। सुहागरात है तो देवर भाभी के बीच में यूं मजाक चलता है। सवाल पूछने की दृष्टि से उसे देख रही थी, पर उसके चेहरे पर एक मनोरंजन नजर आया। यहाँ क्यों आए हो? मेरे पति कहाँ हैं? मैं पूछी। वह चले गए हैं। विक्रम के मुंह से निकला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। चले गए से क्या मतलब है, बताओ मुझे। मैं पूछी। भैया अमेरिका वापस चले गए हैं, मुझे साफ शब्दों में बताया। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। सुहागरात से पहले मेरे पति मुझे छोड़कर चला गया। कौन सा पति ऐसा करता है? पर क्यों? मैं पूछी। वो वही रहता है, वही काम करता है। जरूर काम आ गया था, उसे जाना पड़ा। अब यहाँ पर मैं ही हूँ तुम्हारी सेवा में। उसने अपने हाथ मेरे थाई के ऊपर रख दिए, जिससे एक पल को मैं बिल्कुल घबरा गई। क्या कर रहे हो? उसके हाथ को अपने शरीर से झटक कर अलग कर दिया। तुम गलत समझ रही हो, उसने कहा। और फिर उसने अपने पॉकेट से एक बक्सा को निकाल कर खोल कर दिखाया। उसमें एक डायमंड की अंगूठी थी। यह भाई ने तुम्हारे लिए खरीदा था। झट से उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंगूठी पहना दी। मैं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। विक्रम क्या हुआ? अंजलि भैया चाहते थे अंगूठी मैं तुम्हें दूं, इसे पहनाने की क्या जरूरत थी? मैं उसे टोकी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिस भी चीज की जरूरत होगी मुझसे कह देना। कभी कोई तकलीफ हो तो मुझे कहना, तुम्हारा साथ दूंगा, वह बोला। आज मेरी सुहागरात थी। मेरा पति मुझे बिना बताए चला गया। क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया। पानी पीकर सो जाओ, उसने कहा। अब मेरा दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। पर मुझे आदत नहीं है, मैं कही। किस चीज की आदत नहीं है? उसने पूछा। मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ, घर पर मेरी बहन साथ सोती थी। तुम तो इतने बड़े बंगले में रहते हो, मैं अकेली कैसे सो सकती हूँ? मैंने कहा। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर सिक्योरिटी है। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सो जाऊं? उसने पूछा। उसकी यह बात सुनकर मैं शर्म से सर झुका ली। मेरी सास क्या सोचेगी? यह बिल्कुल भी सही नहीं। नहीं, मैं मम्मी जी के कमरे में सो जाऊं क्या? मैं पूछी। माँ बीमार चल रही है, आया उसके कमरे में सोती है, तुम कहाँ सोगी? ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, 1-2 दिन में तुम्हारी आदत लग जाएगी, उसने कहा। मैंने देखा सोफा बहुत ही छोटा है, बेचारा कैसे सो पाएगा? उसकी जरूरत नहीं है, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगी, मैंने कहा। इतना कहकर मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई और अपना तकिया लेकर सोफे पर आ गई। मुझे अजीब सा लग रहा था। एक ही कमरे में हम दोनों सोने वाले थे, जबकि हम पति पत्नी नहीं हैं। पर मैं अकेले भी नहीं रहना चाहती थी। बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में आएंगे। ऐसे ही अंदर बहुत परेशान थी कि मेरा पति पीयूष मुझे बिना बोले परदेश चला गया। रात हो गई है, कल सुबह उसकी खबर लूंगी। जब सुबह मेरी आंख खुली, किसी ने मुझे कंबल से ढांक रखा था। रात की बातें एक एक करके याद आने लगी। जब मैं उठ खड़ी हुई, मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, मेरा बदन अकड़ गया था। मैं जल्दी से बिस्तर के सामने आई, जो कि वह जा चुका था। मैंने अपने कमरे को ठीक किया, फ्रेश होकर बाहर आई। विक्रम मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। करीब आया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे एक पल को मैं कड़क हो गई। क्या कल रात ठीक से नींद आई? उसने पूछा और मैं उसकी आंखों में देखने लगी और अपना सर इनकार में हिलाया। मैंने कहा था मैं सोफे में सो जाता हूँ, तुम नहीं मानी। शरीर में दर्द हो रहा है क्या? वह पूछा। हाँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा। मैं दवा दूं क्या? उसने पूछा। क्या पागल हो गए हो? मैं उस पर चिल्लाई और वह जोर जोर से हंसने लगा। तुम बिल्कुल पागल हो, पता है ना? मैं सर हिलाते हुए कही। हाँ, बस तुम्हारे लिए, उसने कहा। और फिर वहां से सीधे काउच में बैठकर टीवी देखने लगा। मैं किचन में आ गई और सोचा कुछ नाश्ता तैयार करती हूँ। मेरी सास बीमार थी तो मुझे किचन का सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे पति की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। शादी के बाद रिसेप्शन में तो वह मेरे साथ साथ था, एक बार भी नहीं कहा अमेरिका जाने वाला है, और फिर अचानक से सुहाग रात को ही गायब हो गया। सास से बाद में पूछूंगी, विक्रम ने मुझसे कहा है वह काम पर गया है, फिर भी सोचा नहीं था अपनी सुहाग रात में सोफे पर बिता
बिताऊंगी। मेरी सुहाग रात की सेज पर विक्रम सोया रहेगा। जाने कैसी रात थी किसी लड़की की जिंदगी में आई हो। टेंशन से मैं इधर उधर सामान ढूंढ रही थी। मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। मैं अपनी जगह पर डर से जम गई। हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी ने मेरे बाजू को अपने हाथ से पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तेज तेज सांस लेने लगी। विक्रम, मैं धीरे से बोली, तुमने मुझे पहचान लिया? वह कहा, तुम रसोई में क्या कर रहे हो? मैं कही। वह एकदम मेरे गर्दन के पास अपने होठ लेकर आया। तुम्हारी मदद को आया हूँ, बताओ क्या मदद करूँ? वह पूछा। तुम मेरे इतने करीब क्यों आए हो? मैं उसे टोकी। तुम जानते हो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, यह सही नहीं। चलो दूर हटो, मैं नाटक करते हुए कही। क्या तुम यही चाहती हो? वो काफी गहरी और कर्कश आवाज में कहा। एक कंपकपी मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। उसकी आवाज मदहोश करने वाली थी। पति मुझे अब तक छुआ नहीं था। देवर बार बार बहाने से मुझे हाथ लगाता था। विक्रम, मैं गर्जी। उसने हल्के हल्के मुझे छोड़ दिया। क्या मदद चाहिए बताओ? उसने दोहराया। मैं उससे सारा सामान पूछने लगी। नाश्ता तैयार करने में वह मेरी मदद करने लगा। कभी प्याज काट देता, कभी कोई सामान निकाल कर। जब नाश्ता तैयार हो गया, मैं सास के कमरे में गई, उन्हें नाश्ता पकड़ाया और फिर बाहर आ गई। विक्रम के साथ बैठकर नाश्ता किया। तरह तरह की बातें कर रहा था, मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। पीयूष के बारे में सोच रही थी। विक्रम ने गौर फरमाया। कहा, किस ख्याल में खोई हो? पीयूष कब आएंगे? कुछ बताया है तुम्हें? मैं पूछी। एक पल को बिल्कुल चुप हो गया। मुझे नहीं पता, जल्दी आएगा। ऐसे ही बिन बोले क्यों चला गया? मैं पूछी। अपने हाथ में लगे मेहंदी को देखने लगी, जिसका रंग उतरा नहीं था और मैं ससुराल में यूं अकेली और तन्हा रह गई थी। वाह, दिखाओ अपनी मेहंदी। उसने मेरे हाथ को थाम लिया। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ की उंगली मेरे मेहंदी के ऊपर चला रहा था। फिर उसने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया, इससे पहले कि छोड़ता। उसके इस हरकत से मैं हैरान थी। उसे एहसास नहीं मैं उसके भाई की पत्नी हूँ। रिसेप्शन के दिन भी मैंने गौर फरमाया था विक्रम कैसे मुझे देख रहा था। जब भी मैं और पीयूष आपस में बातें कर रहे थे, वह करीब आ जाता था। एक बार तो मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ला कर दिया था। मेरे आसपास चक्कर काट रहा था। 3 दिन बाद मैंने पीयूष का नंबर डायल किया। तुम कहाँ चले गए? मुझे क्यों नहीं बताया? सुहाग रात को यूं गायब क्यों हो गए थे? उसकी फोन उठाते ही मैं शिकायत करने लगी। अरे अरे अंजलि, शांत हो जाओ। कितना सारा सवाल पूछोगी? अमेरिका में ही काम करता हूँ, अर्जेंट काम आ गया था, मुझे आना पड़ा। उसने कहा। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था? तुम मुझे बिना बोले ही चले गए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने तुरंत टिकट बनवाई होगी। बताओ मुझे क्यों चले गए और कब वापस आओगे? मैं दबाव डालने लगी। मुझे पीयूष पर बेहद गुस्सा आ रहा था। थोड़ा भी मेरी पत्नी होने का सम्मान नहीं किया, रातों रात चला गया। देखो मैं अभी सो रहा हूँ, बाद में कॉल करना। हमारी नई नई शादी हुई है, उसे मुझसे बात करने का भी मन नहीं करता। उसने फोन काट दिया। उसके फोन रखते ही मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? उनकी तरफ से ही रिश्ता आया था। सास की तबीयत खराब थी, इसलिए उन लोगों ने झट मंगनी तट ब्याह तय कर लिया। दहेज के भी 1 पैसे भी नहीं लिए थे। मेरे मम्मी पापा को बड़ा अजीब सा लगा था। शादी जल्दी करवाने का दबाव डाल रहे थे, जबकि मेरे पापा थोड़ा समय चाहते थे। उन्होंने कह दिया, बेटी को कोई सामान देने की जरूरत नहीं, 1 कपड़े में विदा कर दीजिए। मेरे पापा मम्मी को पहले थोड़ा शक हुआ था, फिर पता लगाया वह लोग काफी दिनों से यहाँ रहते हैं। उनका अपना मकान है, पैसों को भी कोई कमी नहीं। पापा राजी हो गए। जब से पीयूष से बात हुई, मैं परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। मेरा दिल फटा जा रहा था। विक्रम भी घर पर नहीं था, ऑफिस चला गया था। रात को खाना कुछ नहीं बनाया। सास दिन भर कमरे में ही रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन आराम करने को कहा था। एक आया को भी उसकी सेवा पर लगा रखा था। वह अपना खाना खुद लाती थी। बाकी 3 लोगों का खाने की जिम्मेदारी, घर का सारा कामकाज सब कुछ मुझ पर आ गया था। माँ बाप की मैं दुलारी बेटी थी। घर पर मम्मी पापा कोई काम मुझे नहीं करने देते, सब काम मेरी माँ करती। उनके पीछे पीछे उनकी मदद करती थी, पर जिम्मेदारी मेरी माँ उठाती थी। अब ऐसा लगता है सब जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। यही वजह थी कि उन लोगों ने शादी करवाना चाहा। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मन कर रहा था घर को छोड़कर चली जाऊं। लोग क्या सोचेंगे? सगे संबंधी क्या बातें बनाएंगे? यह सोचकर मैं मन मार कर रह गई थी। अचानक से पीछे से आवाज आई, जिससे मैं बिदक उठी। अंजलि, क्या बात है? पीछे मुड़कर देखी तो विक्रम मेरी ओर देखकर अपनी भौं ऊंची कर रहा था। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। क्यों किया बताओ? कहते हुए मैं उसके करीब आने लगी। मैं बहुत परेशान थी। अचानक से विक्रम ने अपनी बाएं हाथ को मेरे कमर पर रखकर मुझे करीब खींचा। दाएं हाथ से मेरे गाल के ऊपर रखकर कहा, क्या बात है? ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है बताओ। मेरी पीयूष से बात हुई है, उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है, मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर एक पल को वो बिल्कुल कड़क हो गया।
मुझे खींचकर सोफे के पास लेकर आया। कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, अंजलि तुम शांत हो जाओ, कुछ खाना बनाया है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, कहकर मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो भी खड़ा हो गया। मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, तुम कमरे में जाकर आराम करो। काफी गुस्से से मैं कमरे के अंदर आई थी। आधे घंटे के बाद विक्रम मेरा दरवाजा खटखटाया। अंदर आकर मुझे खाना देने लगा। खुद खाना खा लोगी या मैं अपने हाथ से खिला दूं? उसने पूछा और मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था और मैं घुटने लगी। उसके बाद से शर्म से मैंने अपने नजरें झुका ली। विक्रम तंग मत करो, जाओ यहाँ से, मैंने कहा। वह हल्का सा मुंह दबाकर हंसा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। रात को अपने बिस्तर में लेटे मैं इधर उधर करवट बदल रही थी। आज विक्रम मेरे कमरे में नहीं आया था। मैं चाहती भी नहीं थी कि वह आए, पर यूं मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं किचन में जाने लगी ताकि पानी लेकर पी सकूं, पर मुझे ड्राइंग रूम में रोशनी नजर आई। आकर देखी विक्रम सोफे में बैठे कुछ रोमांटिक मूवी देख रहा था। मुझे देखकर झट से टीवी का रिमोट बंद करने लगा। टीवी के सीन को देखकर मैं हैरत में पड़ गई थी। उसकी आंखों में देखी, मुझे उसकी आंखों में कुछ नजर आया, एक हवस। झट से मुड़कर मैं किचन की ओर जाने लगी कि विक्रम ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो गई और मैं उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर उसे थोड़ा भी हिला नहीं पाई। विक्रम प्लीज छोड़ो, मैं उसके ऊपर गरजी। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, उसने कहा। नहीं, मुझे नहीं बैठना, जाने दो, मैं कही। उसने मुझे छोड़ दिया। मैं भागकर किचन में पानी पी और जल्दी से वहां से निकलने लगी। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। अभी हुआ क्या, मेरे गाल गर्म होने लगे थे। उसने मुझे क्यों पकड़ लिया? पास बैठने को क्यों कह रहा था? कैसी मूवी देख रहा था? तुरंत फोन उठाया और पीयूष का नंबर डायल किया। मैं उसे वीडियो कॉल में बात करना चाहती थी। जब उसने फोन रिसीव किया, देखा बिना शर्ट के था। क्या बात है? वह पूछा। तुम बिना शर्ट के क्यों हो? मैं पूछी। यह कैसा सवाल है? अभी यहाँ भोर हो रही है, वह कहा। वीडियो कॉल में मुझे उसके बगल में सोया एक और आदमी नजर आया। वह कौन है? मैं पूछी। यह मेरा रूममेट है, उसने कहा। और तुम उसके भी नींद खराब कर दोगी। फोन रखो, बाद में बात होगी। उसकी बात से मुझे हैरत का झटका लगा। मैं उसकी नई दुल्हन हूँ। कोई भी मर्द खुद की दुल्हन से बात करने के लिए मरा जाएगा। मैंने पूछा, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते? मेरी याद नहीं आती? मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस छोड़ी। देखो अंजलि, अभी सही वक्त नहीं है, बाद में बात करूंगा, कहकर उसने फिर से फोन काट दिया। कुछ दिन बाद मेरी माँ का कॉल आ रहा था कि पग फेरी में जाना है, पर मैं उनसे क्या कहती। पीयूष मुझे छोड़कर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर ध्यान आया विक्रम का। उसने मुझे कह रखा था कोई भी परेशानी हो तो मैं उससे बात करूं। अब मेरी सास की तबीयत भी बेहतर थी तो मैं उसके कमरे में गई। नॉक किया, कोई आवाज नहीं। मैं अंदर आ गई। ठीक तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वह वहां से बाहर आया, बस एक टॉवल को लपेटकर। पानी की बूंदें उसके शरीर से बहकर उसके सिक्स पैक से नीचे उतर रही थी। ऊपरी शरीर पूरी तरीके से मसल्स थे। लग रहा था एक उंगली चलाकर उसे महसूस करूं। धीरे धीरे ऊपर उसके चेहरे को देखी। उसकी भूरी आंखें मुझे देख रही थी। गुड मॉर्निंग अंजलि, वहीं खड़े खड़े कहा। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी। क्या हुआ? मुझसे पूछा जब एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक से मैं होश में आई, एक कदम पीछे लिया। तुम? मैं कुछ नहीं कह पाई। अचानक से उसने मुझे पकड़ लिया। मेरे पूरे शरीर में कपकपी महसूस हुई। उसके शरीर से निकलती ताजगी और साबुन की खुशबू से मुझ में मदहोशी छाने लगी थी। मेरे पैर कमजोर पड़ने लगे। अपने होश तो कब का खो बैठी थी जब एक तगड़े मर्द के आगोश में थी। एक कुटिल मुस्कान चेहरे में लाकर फुसफुसाया, क्या बात है, कभी कोई मर्द को टॉवल में लपेटे नहीं देखा। उसकी सांस मेरे कोमल त्वचा में गुदगुदी कर रही थी। आंखें मेरी आंखों से मिली और मैं उनमें खो गई। अंजलि, उसने बहुत प्यार से मेरा नाम पुकारा। मुझे वहाँ जाना है। मैं हकलाई। कहाँ जाना है? वो पूछा। वह मेरी माँ बुला रही थी पग फेरी में, पर पीयूष नहीं है। मैं तुमसे पूछने आई थी। उसने मुझसे थोड़ी दूरी बनाई। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, कहकर उसने मुझे छोड़ दिया। जो ऊष्मा मैं महसूस कर रही थी एक पल में गायब हो गई। मैं पीछे कदम लेकर वहां से निकलने गई कि अचानक उसका टॉवल जमीन पर गिर गया। मैंने अपनी आंखें बंद करके मुड़ गई और वहां से दौड़ते हुए निकल गई। पीछे मुझे उसके हंसी की आवाज आई। कमरे के बाहर निकलकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगी। शर्मिंदगी से मेरे गाल लाल हो गए थे। अब मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? तैयार होकर मैं बाहर निकली तो देखा विक्रम मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा सामान मुझसे ले लिया
और उसे कार पर रख दिया। कार का दरवाजा मेरे लिए खोला, मैं पैसेंजर सीट में बैठ गई। पर जो कुछ भी उसके कमरे में हुआ था मुझे अब शर्म आ रही थी। मैं पीयूष की पत्नी हूँ, विक्रम मुझ पर ऐसा असर क्यों डाल रहा है? शायद यह मेरा अकेलापन है, क्योंकि आजकल रातें अकेली गुजारती हूँ। करवट बदल बदल कर पीयूष से लगभग बात होती ही नहीं है। आजकल कॉल करती हूँ तो वह काट देता है। वह कभी खुद से मुझे कॉल नहीं करता। ऐसा लगता ही नहीं है हम शादी का नया जोड़ा है। वहीं धीरे धीरे विक्रम मेरे करीब आ रहा था। जब भी मैं किचन में खाना बनाती थी वह कुछ न कुछ बहाने मेरी मदद करने आ जाता और अब मुझे मायके ले जाने को भी तैयार था। कार में बैठे मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मायके में जाने की खुशी है? उसने पूछा। मैं उसकी तरफ देखी। एक छोटी सी मुस्कान मेरे मुंह पर आई। पीयूष को मैसेज करके बताया था मैं पग फेरी के लिए जा रही हूँ। हैरत मुझे इस बात की लगी, उसने एक भी दिन मुझे अपने मायके में कॉल नहीं किया। पूरे टाइम विक्रम मेरे साथ था, जबकि मेरे साथ पीयूष को होना चाहिए था। 2 दिन बीत गए और आज वापसी थी। वापस आते वक्त मैं बहुत उदास थी। फिर से उस घर में वापस जा रही हूँ जहाँ मेरा पति नहीं है, जबकि उसी की वजह से तो उस घर से मेरा रिश्ता जुड़ा है। अब पति ही नहीं है तो मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ? यह सोचकर मेरे आंखों के कोने से विरोधी आंसू टपक पड़े, जिसे मैं पोंछकर हटाने लगी। तभी गाड़ी साइड में रुकी। मैं विक्रम की ओर मुड़कर देखी तो काफी चिंता की दृष्टि से मुझे देख रहा था। आइसक्रीम खाओगी अंजलि? उसने पूछा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझे भाभी क्यों नहीं पुकारते? मैं पूछी। मैं तुम्हें भाभी नहीं बुला सकता, तुम मुझसे छोटी हो। उसने कहा। तो क्या हो गया? उम्र में तुमसे छोटी हूँ लेकिन रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अब से मुझे भाभी कहकर पुकारना चाहिए। अब तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई है, उन्हें सही नहीं लगेगा। मैंने कहा। मैं घर जाने से पहले उसे अच्छे से समझाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ को कुछ शक हो। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। सबसे बड़ी बात, मैं अपने दिल को संभालना चाहती थी। हमारा अलग रहना ही ठीक है। 2 दिन मुझे मायके में रहकर ये बात समझ आ गई थी। सब दिन रात मुझे ऐसे पीयूष के बारे में बातें कर रहे थे। सब पीयूष को ही मेरे पति के रूप में जानते हैं। मुझे उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा नजर आया। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था, सीधे बाहर देख रहा था। उसके बाद कार से उतर गया, मेरे साइड का दरवाजा खोला। चलो आइसक्रीम दिलाता हूँ। वह सीधे आइसक्रीम की दुकान पर चला गया। हम दोनों आइसक्रीम खाने लगे थे। मैं बिल्कुल खामोश थी। अचानक वो मेरे पास आ गया। जब आइसक्रीम खाना हो गया था उसके हाथों को मेरे करीब लाने लगा। मैं सवाल पूछने की दृष्टि से देख रही थी। अपने अंगूठे से मेरे होठों के कोने में लगे आइसक्रीम को पोंछने लगा, इससे पहले कि अपने अंगूठे को मेरे होठों में रगड़ता। मेरी सांस बिल्कुल थम गई। मेरे पूरे शरीर में एक गर्मी दौड़ने लगी। मैंने अपनी दाहिनी हाथ को उठाया और उसके कलाई को पकड़ा। उसके होठों में हल्की सी मुस्कान आई थी। उसने अपने हाथ को हटाया और फिर मेरे हाथ को पकड़कर कार की ओर ले जाने लगा। रास्ते भर हमारे बीच में खामोशी थी। घर पहुंचते ही वो मेरे हाथ को पकड़कर फिर से मुझे घर पर लाया। जैसे ही दरवाजा खुला मेरी सास सामने खड़ी थी और उसकी नज़र हम दोनों के हाथ पर पड़ी। उसने आपस में उंगलियां फंसा रखी थी और सास की दृष्टि एक पल को जम गई, पर विक्रम ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं उसकी उंगलियों से आजाद करने की कोशिश की। जल्दी से अपने कमरे की ओर गई। सास ने एक शब्द नहीं कहे थे। थोड़ी देर बाद ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोली तो मेरी सास सामने खड़ी थी। कमरे के अंदर आ गई, दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरी जान पर बनाई थी। वह ऐसे शब्द कहने लगी, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। यह सब क्या चल रहा है बहू? घर की बड़ी बहू हो, क्या भूल गई विक्रम तुम्हारा देवर है? मैं जानती हूँ तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया क्योंकि उसे अमेरिका में अपना काम करना था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? उसके भाई के साथ गुल खिला रही हो। तुम समझदार लड़की हो, खुद ही समझ जाओ, मुझे दोबारा कहने की जरूरत न पड़े। मेरी सास ने कहा। जी माँ कहकर मैं अपना सर झुका ली थी। मुझे पता है वह सही कह रही है। उसके बाद से विक्रम से बात करना बंद कर दिया। वह किचन में अक्सर अंजलि अंजलि कहकर आ जाता। मैं उसे टोकती कि मुझे भाभी कहो। भाभी और तुम कहकर हंसने लगा। नहीं कहूँगा अंजलि, तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसने आंख मारी। अच्छा तो मुझसे दोस्ती करनी है, मैं कही। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। एक पल को मैं उसे देखकर पीछे होने लगी। वह आगे कदम लेता गया और मैं पीछे। जब तक मैं किचन काउंटर से नहीं टकराई वह बिल्कुल मेरे करीब आ गया और अपने होठों को मेरे करीब लाने लगा। जब हमारे होंठ बस 1 इंच की दूरी पर रह गए थे मैं कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, सांसों को रोक लिया। दिल का हाल बेहाल था। धमनी में रक्त प्रवाह तेज हो गई। वह मेरे जिस्म के ऊपर आ गया। मैं उसकी त्वचा से निकलती अंगार को महसूस करने लगी। अचानक से मुझे कुछ चुभने लगा। एहसास हुआ वह कड़क हो चुका था
और मैं मोम की तरह पिघलने लगी। शरीर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। क्या वह मुझे किस करेगा? शिट, मैं क्या करूं? काफी देर तक वैसे ही रही। उसके होठों के स्पर्श को महसूस करना चाहती थी। अब उसके होठों को अपने होठों पर महसूस नहीं किया। मैंने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी आंखों में देखता हुआ पाया। वह जोर जोर से हंसने लगा। देखो अपना हाल। क्या तुम्हें लगा था मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं गुस्से से कही। झूठ कह रही हो, तुम इंतजार कर रही थी, कहकर वह नखरे की मुस्कान देने लगा। मैं उसे हल्का सा पीछे धक्का दी। यह सब कैसी हरकतें हैं? मैं फिर से गुस्सा दिखाने लगी। जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यह मत कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या? उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी और वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मैं विक्रम से चाहे जितनी भी दूर रहने की कोशिश करूं, वो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता, मेरी बात नहीं सुनता और उसके बिना अब मेरा भी मन नहीं लगता था। जब वह घर पर नहीं रहता था, एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरी सास सब्जी काटने में मदद कर रही थी। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ठीक उसी वक्त विक्रम ऑफिस से आया। बाहर से ही मुझे आवाज लगाने लगा, अंजलि इधर आओ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरी जान पर बनाई जब मेरी सास मुझे देखने लगी। मेरी सास अक्सर दोपहर में मेरी मदद करती थी। आज पहली बार डिनर में सब्जी काटने में मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, तो सास चाहती थी दोनों साथ में ही काम कर ले। दिन का खाना भी मेरी सास बनाई थी। मुझे आराम करने को कहा था और विक्रम की आदत थी कि जब भी रात को घर पर आता था सीधे किचन में आ जाता था। उस वक्त मैं डिनर बनाती थी और मेरी सास अपने कमरे में बैठी टीवी देखती थी। अचानक से वह किचन के अंदर आ गया। उसकी ओर देखी तो मैं हैरत में पड़ गई। उसके हाथ में एक लाल गुलाब का गुलदस्ता था और एक गिफ्ट पैक। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरी सास ने कहा, यह सब क्या हरकत है? भाभी के लिए गुलाब लेकर आए हो? मेरी सास गुस्से से गरजी, माँ, आज अंजलि का जन्मदिन है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। इसे कैसे पता चला मेरा जन्मदिन है? सुबह मेरी मम्मी पापा का फोन करके विश किए थे। मेरी सहेलियां, दोस्त सब मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। हालांकि पीयूष का एक भी मैसेज नहीं आया, न ही मेरी सास ने कुछ कहा। शायद इन्हें पता भी ना हो मेरा 18वां जन्मदिन कौन सा इनके लिए खास है। पर विक्रम को कैसे मालूम चल गया कि वह मेरे लिए तोहफा लेकर आया था? सब कुछ गड़बड़ हो गई जब सास ने देख लिया। सास मेरी ओर देखी, तुम्हारा जन्मदिन है, क्यों नहीं बताया? कुछ अच्छे पकवान बना देती। जाओ किचन से बाहर आराम करो, मैं बना देती हूँ। मैं सर झुकाए किचन से बाहर निकल गई। विक्रम मेरे पीछे पीछे आया। तुम्हें क्या जरूरत थी माँ के सामने यह सब करने की? मैंने कहा, मुझे कैसे मालूम चलेगा? माँ तुम्हारे साथ है, वो कभी नहीं रहती। उसने मुझे यह गुलदस्ता और गिफ्ट पकड़ाया। इसे इनकार मत करना, तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने कहा, ठीक है, थैंक यू, मैं कमरे में जा रही हूँ, यही सही रहेगा। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहकर मैं जाने लगी। एहसास हुआ मेरे पीछे पीछे वह भी आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी कदम चलाने लगी। मेरे कमरे में आकर दरवाजा बंद करती इससे पहले ही दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने फूलों का गुलदस्ता और वह गिफ्ट टेबल के ऊपर रख दिया। उसके बाद उसकी ओर मुड़कर कही, तुम क्या चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा फीका लग रहा है। उसने कहा, नहीं जाओ, मैं नहीं बता सकती, प्लीज जाओ यहाँ से। गुस्से से डांटी उसे, पर उसने मेरी डांट की कब परवाह की है। मेरे पास आ गया, दोनों हाथों को मेरे गाल पर रखा। क्या बात है, बताओ क्या हुआ है? बुखार तो नहीं? प्लीज मेरी जान मत लो, बताओ क्या हुआ है अंजलि? विक्रम ने पूछा। नहीं समझोगे, लड़कियों वाली प्रॉब्लम है। उसे बताने में भी मुझे शर्म आ रही थी कि मैं पीरियड्स में हूँ। कुछ समझकर उसने अपना सर हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। मैं राहत की सांस छोड़ी, फूलों का गुलदस्ता उठाई और गुलाब की खुशबू लेने लगी। फिर मेरी नजर उसे तोहफे पर पड़ी। सोचा खोल कर देखूं, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में दरवाजा में फिर से दस्तक हुई। मैं अंदर आ जाऊं, विक्रम की आवाज आई। अब मैं झुंझलाहट में थी। वह दोबारा क्यों आया? देखा तो उसके हाथ में दूध का एक गिलास और केला लेकर आया था। इसे ले लो, तुम्हें ताकत आएगी। मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी हरकत से मैं बिल्कुल हैरत में थी। कभी सोचा नहीं था वो मेरी केयर करेगा। मेरा दिल पिघल गया उसकी थोड़ी सी करुणा से। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास ले लिया जिसमें उसने हल्का सा शहद मिलाया था। दूध पीकर मैं केले को खाने लगी। मैं बाहर जाता हूँ, उसने कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। फिर से मेरी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी थी, पर मैंने उसे नहीं खोला। मैं आंखें बंद करके आराम करने लगी। आधा घंटे के बाद विक्रम की आवाज आई, खाना तैयार है। मैं उठकर नीचे आ गई। देखा तो सब्जी के साथ मेरी सास ने पूरी बनाया था। विक्रम एक छोटी सी केक लेकर आया था। सास का मुंह फुला हुआ था। मुझे कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए कि आज मेरा जन्मदिन था।
पक्का वो मुझे बातें सुनाएंगी। खाना खाने के बाद सास कमरे में चली गई। मैं और विक्रम दोनों मिलकर बाकी का काम समेटने लगे। विक्रम ने अचानक से मुझे पीछे से पकड़ लिया जब सिंक में बर्तन धोने गई और मुझे उठाकर किचन टॉप में बैठाया। तुम यहीं पर बैठो, मैं बर्तन धो देता हूँ। यह कहना झूठ होगा कि मुझे उसका स्पर्श पसंद नहीं। सच में मुझे कुछ होने लगता है जब भी वह मेरे करीब रहता है, पर यह मेरा पति नहीं, देवर है। उसने चुपचाप सारा काम खत्म किया। उसके बाद कहा चलो हो गया। तब तक मेरे कमर और पेट में दर्द होने लगा था। कमरे में आई परेशान थी। विक्रम भी पीछे पीछे आ गया। क्या बात है अंजलि, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैंने उसे बताया। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। सरसों का तेल गरम करके लाया, मैं तुम्हें थोड़ा मसाज कर देता हूँ। उसने कहा क्या? मैं चौंक उठी। प्लीज मुझे यह करने दो। अपनी आंखों से भीख मांग रहा था। हल्की से मेरे कमीज को ऊपर उठाया, सलवार ढीली करके थोड़ी नीचे कर दी और फिर कमर और पीठ में तेल मालिश करने लगा। उसके स्पर्श मेरी जान ले रहा था। मुंह से हल्की हल्की आराम की सिसकी निकल रही थी। मुझे विक्रम अच्छा लगता है, यह बंद करना होगा। मैं खुद पर काबू खोने लगी, पर मैं उसे रोक नहीं पाई। उसकी उंगलियां मेरे शरीर में जादू चला रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। कुछ दवाई लोगी अंजलि? उसने पूछा। हार्मोन की वजह से मैं ऐसे ही बहुत इमोशनल हो गई थी। उठकर बैठ गई, उसके हाथों को पकड़ा और उसके बाहों से लिपट गई। एक पल को वह कड़क हो गया था, अगले ही पल उसने मुझे अपने बाहों में थाम लिया। अब मैं खुद को रोक नहीं सकती थी। विक्रम, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ यह गलत है, मैंने उससे कहा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी आंखों में देखते हुए कही। वह मेरे करीब आया, मेरे माथे को हल्का सा चूमा, फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर दूर हटकर खड़ा हो गया। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो रात में मुझे कॉल कर लेना, उसने कहा, इससे पहले कि कमरे से बाहर चला जाता। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैंने क्या किया। कमजोर पल में मैंने उसे अपने दिल का हाल कह दिया था और वह मुझे छोड़कर चला गया अकेला। पर वह करता भी तो क्या करता, उसकी भाभी हूँ, उसकी पत्नी नहीं। एहसास हुआ मैं अंदर से ही जल रही हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह मेरी सास की आवाज आई। वह मुझ पर चिल्ला रही थी, बाहर आओ, सारा दिन परे परे सोती रहती हो, पूरा दिन आराम किया और आज भी महारानी की तरह नहीं उठी है। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई, घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। इतनी देर तक सोई थी। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आई। विक्रम के ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। मेरी सास ने घर को सर पर उठा लिया था। मुझे ताना मारना शुरू कर दी। कल का गुस्सा उतार रही थी। इतना बोलने लगी कि मैं रोने लगी। मैं ऐसे ही बहुत इमोशनल हो रही थी। अचानक से विक्रम सामने आ गया। माँ, तुम इस पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें पता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन अगर देर तक सो जाएगी तो क्या हुआ? विक्रम मेरा बचाव कर रहा था। मैं चुपचाप खड़ी थी। मेरे लिए उसकी माँ से लड़ रहा था। विक्रम के सामने मुझे ताना देने लगी। वह बिल्कुल खामोश होकर सुन रहा था, लेकिन हद उसने तब पार कर दी जब मुझ पर हाथ उठाने गई। विक्रम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? उस पर हाथ क्यों उठा रही हो? मैं अपनी पत्नी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी माँ सदमे में अपने बेटे को देखने लगी। अपनी जगह पर जम गई। माँ, यह मेरी पत्नी है, भैया की नहीं। उस दिन इससे मैंने शादी की थी, भैया नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उसकी माँ इतना गुस्सा हो गई। मैं पीयूष से अभी बात करती हूँ, घर में अच्छा तमाशा बना रखा है। मैं बिल्कुल सदमे में थी, अपने कमरे में आ गई और फिर मुझे वो तोहफा नजर आया जो उसने मेरे जन्मदिन पर दिया था, जिसे मैं अब तक खोला भी नहीं था। जब मैं उसे खोली मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसमें एक लाल कलर की खूबसूरत सी ड्रेस रखी हुई थी और उसमें मैरिज रजिस्ट्री एप्लीकेशन था। अब मैं 18 साल की बालिग हो गई थी तो विक्रम ने उसे बनाया था और पति के जगह पर उसने अपने दस्तखत किए थे। एक कागज में लिखा हुआ था, इसमें दस्तखत कर दो अंजलि, तुम कानूनन भी मेरी हो जाओगी। तुम्हारी मांग में सिंदूर तो पहले ही भर चुका हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं कमरे में बैठी बैठी उसी के बारे में सोच रही थी। पुरानी बातें याद करके मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कैसे वो मुझ पर हक जमाने की कोशिश करता था, मेरा ख्याल रखता था, वही मेरा पति था। मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। क्यों मुझे भाभी नहीं कहता था, पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर था। आज जब कमरे के अंदर आया, देवर नहीं बल्कि मेरे पति के रूप में आया था। वह मुझे कुछ कहने गया, मैं उसके होठों पर उंगली रख दी। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है कहकर मैं उसके सीने से लिपट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया, मेरे होठों पर अपनी उंगली चला रहा था और फिर उसके हाथ मेरे जिस्म पर रेंगने लगे। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसके चेहरे को मेरे बेहद करीब लेकर आया और फिर मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। धीरे धीरे मुझे चूमने लगा। हम दोनों की सांसें आपस में तालमेल में चलने लगे। सीना एक साथ ऊपर नीचे हो रहा था।
वह लाल ड्रेस उतार दिया, अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा मत करो अंजलि, मेरी जान ले रही हो, बेहद खूबसूरत हो। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। आंखें खोलो, देखो मुझे, कहते हुए मेरे होठों को चूमता हुआ मेरे गर्दन तक आया। जोर जोर से सांस की आवाज कमरे में गूंजने लगी। जब मुझे चूमते हुए मेरे सीने तक आ गया, मैं उसे पहले ही पसंद करती थी। वह धीरे धीरे मेरे मूल तक पहुंचा और मेरी सिसकी की आवाज कमरे में गूंजने लगी। और मत तड़पाओ मुझे, मेरे मुंह से निकला, इससे पहले कि वह मुझे ले लेता। जवानी की सरोवर में हम दोनों गोता लगा रहे थे, गहराई में डूबते चले गए। इश्क का रंग दोनों को ऐसा चढ़ा, समय का पता ही नहीं चला। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। तुम्हारा हमेशा मैं ध्यान रखूंगा, आई लव यू सो मच, कहकर उसने मेरे माथे को चूमा। आई लव यू टू विक्रम, मैंने कहा। बाद में मैं पीयूष से बात करी। मुझे समझ आ गया था कि उसने क्यों मुझसे कभी रोमांटिक बात नहीं की थी, क्योंकि मैं उसी की भाभी थी। मेरी अजीब सी कहानी का अजीब सा अंत निकला। मैंने पीयूष को माफ कर दिया था। वह गे था, उसे मर्द पसंद थे, इसलिए वो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। यह बात वह अपने भाई को हिम्मत जुटाकर कह पाया था, अपनी माँ से सच्चाई नहीं कह पाया, जो कि पुराने ख्यालात की थी। इसी वजह से शादी के दिन मेरा दुल्हा बदल गया था। पीयूष का यह राज मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं कौन होती हूँ बताने वाली? एक न एक दिन उसे ही हिम्मत जुटाकर बतानी होगी। और विक्रम, उसके साथ बाकी की जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिताई। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर बताएं। थैंक यू।